यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबके जीवन में ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम जीने वाले बन सकें। आज हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय से हम एक दो बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। 28वां अध्याय जो है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा जो आशीषें हमें मिल सकती हैं उसके बारे में हम पाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम 28वें अध्याय से एक दो बातों को सीखकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने की कोशिश करेंगे और इस कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। तो यहाँ पर 28वें अध्याय उसके पहले वचन को अगर हम देखें, वहाँ पाते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी पर सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने से जो आशीर्वाद हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो आशीर्वाद परमेश्वर देने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? अगर हम देखें तो बहुत ही स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन पूरे तन से विश्वास कर और प्रेम कर। तो अपने परमेश्वर से प्रेम कर, इस बात को हम पाते हैं। हम अपने परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। अधिक से अधिक जो है परमेश्वर के विरोध बातें करने के बदले परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम पिता परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को हम धन्यवाद देना सीखें। उतना ही नहीं, अगर हम परमेश्वर के विरोध हैं तो हम रिपेंट यानी पश्चाताप के हृदय से हम जो है माफ़ी मांगना भी सीखें परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम करते हैं उन्होंने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो क्यों ना हम परमेश्वर की ये दो आज्ञाओं को माने। आज्ञा ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, दूसरी आज्ञा ये है कि हम पश्चाताप करें। अगर हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं तो पश्चाताप करते हुए उनके पास आएँ और उनकी आशीषों को प्राप्त करें। वहाँ पर जब हम ऐसा करते हैं तो वहाँ पर बहुत सी आशीषों को हम इस अध्याय में देखते हैं। पहला आशीष अगर हम देखें, वहाँ लिखा है कि यहोवा तुझे पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ये 13वें वचन में पाते हैं। 12वें वचन को अगर हम देखें, वहाँ लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। तीसरी आशीष को देखिए, वहाँ लिखा है, तू जिस देश के विषय में यहोवा तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने के कहा था, उसको तेरी संतान को वो देगा और सब शत्रुओं को तुझ पर हावी होने से रोकेगा। पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर की आशीष हैं। इतना ही नहीं, बहुत सी आशीषों को हम इस 28वें अध्याय में हम पाते हैं। इन सारी आशीषों को पाने के पीछे का दो महत्वपूर्ण कारण है। वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, दूसरा हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें और गलती होने पर परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप करके वापस उन गलतियों को फिर से ना करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, ताकि परमेश्वर की इन आशीषों को प्राप्त करके परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन से पूरे होने आ सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। इन वचनों के अनुसार प्रभु जी, हम सब आपकी आज्ञाओं को मानते हुए आपके आशीषों को पाने की योग्यता आप हमें प्रदान करके दीजिए। हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों को आप आशीष कीजिए। आज दिन भर के कार्यों में आपकी बरकत को हम चाहते हैं। जो बीमार और तकलीफ में हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर से जो हॉस्पिटल्स में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो एक्सीडेंट्स के द्वारा परेशान है प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो तकलीफ़ों में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। आप हमारी प्रार्थना सुने, इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।